हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपनी क्लास की हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। पहले हमने 10 क्वेश्चन देखे थे इससे पिछली क्लास में। अब 11वें क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में, ये 11वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह विनिश्चित किया है कि कोई व्यक्ति जिसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हों वह पंचायतों के अंतर्गत किसी विनिर्दिष्ट पद पर कार्य नहीं कर सकता। आपको केस लॉ दिए गए हैं, 4 केस लॉ हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। 2 बच्चों वाला ये मामला है। ऑप्शन नंबर ए जावेद बनाम हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर बी सुरेश गुप्ता बनाम गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। या ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य। ये सवाल 2 बार आपसे पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2008, यूपी सिविल जज 2003। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जावेद बनाम हरियाणा राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा मेडिकल महाविद्यालयों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत आरक्षण विधि मान्य होगा। ऑप्शन नंबर ए जन्म स्थान के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी जाति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी अधिवास के आधार पर। या ऑप्शन नंबर डी धर्म के आधार पर। यूपीपीसीएस 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। मैं सारी वो क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आपसे पूछा गया है। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मैं आपको अतः आप सोच भी नहीं सकते इतने स्टडी करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा बहुत ज़्यादा, जो आपकी परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अधिवास के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 15(1) यह प्रावधान करता है कि राज्य केवल निम्न आधारों पर नागरिकों के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग। ऑप्शन नंबर बी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और उद्भव। ऑप्शन नंबर सी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ऑप्शन नंबर डी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है 3 बार आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएस 2005, एमपी एपीयू 2002, यूपी सिविल जज 2015। यानी 3 बार इस सवाल को पूछा गया है। आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार है जो भारत के नागरिक को प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। या ऑप्शन नंबर डी गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार। ये यूपी पीसीएस 2001, यूपी लोअर परीक्षा 2002, एमपी एपीयू 1993, 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से निर्णय के पश्चात संविधान का संशोधन करके सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। ऑप्शन नंबर बी बालाजी बनाम मैसूर राज्य। ऑप्शन नंबर सी देवदासन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर डी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। कहाँ कहाँ पूछा गया है देख लीजिए। यूपीपीसीएस विशेष परीक्षा 2004, यूपीपीसीएस 2005, यूपी सिविल जज 2006 इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोराई राजन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। ऑप्शन नंबर ए
संविधान के अनुच्छेद 15(4) द्वारा, ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 16(4) के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 29(2) द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा। यूपी सिविल जज 2018 में इस 16वें क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है और 16वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संविधान के अनुच्छेद 15(4) के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में केंद्रीय शिक्षण संस्थाएं प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी? ये बताना है। अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघ, अशोक कुमार व उत्तर प्रदेश राज्य, अशोक कुमार ठाकुर व बिहार राज्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये केस लो दिए गए हैं और ये उत्तराखंड सिविल जज 2009 स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार ठाकुर व भारत संघ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षिक संस्थाओं प्रवेश में आरक्षण 2006 अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने की विधि मान्य घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए एम नागराज बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ, ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यूपी पीसीएस 2010 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपसे। इसका सही आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 18 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है? अनुच्छेद 15 क्लूज 4 से, अनुच्छेद 16 क्लूज 4 से, अनुच्छेद 29 क्लूज 2 से, अनुच्छेद 14 से। कहाँ कहाँ पूछा गया है ये सवाल, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। यूपी लोअर विशेष परीक्षा 2003, यूपी पीसीएस विशेष परीक्षा 2004, यूपी सिविल जज 2015, यूपी पीसीएस 2003, 4, 7। कितनी बार इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है? शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण कहाँ पर दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है? 19 में पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 क्लोज 4 से। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान पिछड़ेपन की अवधारणा का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर ए गरीबी के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी जाति के पिछड़ेपन के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय के पिछड़ेपन के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। यूपी पीसीएस 1995 में इस क्वेश्चन को आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर। तो इस तरह ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं जो आज की क्लास के T10 ये हम लोगों ने सीरीज़ चलाई हुई है। T10 में ये वो क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो सिविल जज हो, पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, एपी हो, या फिर आपका सिविल जज उत्तर प्रदेश का हो, या फिर AIBE की परीक्षा में आते हैं, वो क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी।